आज हम बात करेंगे आईवीएफ इंजेक्शंस के बारे में। क्या इन आईवीएफ इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, या सिर्फ हमारा डर है जो हमें इसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। कई पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, लॉन्ग टर्म में मेरी बॉडी पेन का क्या साइड इफेक्ट होगा? चलिए आज डिस्कस करते हैं डिटेल में इस आईवीएफ इंजेक्शंस के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से बात कर रही हूँ। हमारा सेंटर सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग में है। अब हम जानते हैं आईवीएफ इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे भी पूछते हैं ये सवाल कि डॉक्टर साहब, डर लग रहा है मुझे ये हार्मोनल इंजेक्शन से, तो आप इनके बारे में जरा मुझे बताइए कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, या सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा? तो मैं उन सबसे कहती हूँ, देखिए मेरे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, इस पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मैंने नहीं लिखा, ये हिस्ट्री है, माफ कीजिए। 3 अक्टूबर 1978 इंडिया में पहला आईवीएफ बेबी पैदा हुआ था, और विश्व का पहला आईवीएफ बेबी 25 जुलाई 1978 को लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। तो 78 से आज हम हैं 2025 में। कितने साल हो गए? आज आईवीएफ को एस्टैब्लिश हुए 47 इयर्स हो गए, यानी 47 साल। बहुत लंबा अरसा होता है। इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है। ये हार्मोनल इंजेक्शंस के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट या चींटी के काटने जितना पेन वो हो सकता है। आजकल तो इंजेक्शंस भी 2 प्रकार के आते हैं, रिकॉम्बिनेंट और इंट्रामस्कुलर। दोनों के रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम रिजल्ट्स देते हैं। स्टडीज ये कहती हैं, जितने भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं। रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन पेनलेस होते हैं, जो स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस लगते हैं, और इंट्रामस्कुलर थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि वो मसल के अंदर लगते हैं, और उसे एक नर्स द्वारा ही लिया जा सकता है। और रिकॉम्बिनेंट आप खुद ले सकते हैं, जिस बिल्कुल पेनलेस है वो। जहां तक साइड इफेक्ट्स का सवाल है, हो सकता है 1 किलो बॉडी वेट गेन आपका ड्यूरिंग स्टिमुलेशन हो, और जब अगला पीरियड आएगा वो भी वॉश आउट हो जाता है। तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट हमने नहीं देखा है कि जिससे आप डर के बैठ जाएं या सोचते रहें और आईवीएफ से वंचित रह जाएं। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां डॉक्टर को एहतियात बरतनी होती है। एज अ पेशेंट आपको अपने डॉक्टर पे फेथ रखना है। जिन महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, या फिर उनका ओवेरियन रिजर्व हाई होता है, इन केसेस में डॉक्टर को ध्यान रखना होता है कि जब नंबर ऑफ एग ज्यादा होंगे तो उन्हें जब ट्रिगर इंजेक्शन देने की टाइम आता है 10 या 12 दिन के बाद, और E2 लेवल्स चेक करने होते हैं डे 5 पे भी और लास्ट डे बिफोर गिविंग ट्रिगर इंजेक्शन। अगर E2 हाई है, 2500 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है, तो हमें उन्हें HCG इंजेक्शन देने की बजाय हम उन्हें GnRH एगोनिस्ट इंजेक्शन देते हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन रिस्क से बचने के लिए, ताकि हमें ऐसा कोई ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ना हो। तो ये आपके डॉक्टर को मालूम होगा, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए एज अ पेशेंट या एज अ आईवीएफ स्टिमुलेशन के दौरान कि आपको कोई तकलीफ होगी। ये सारे प्रिकॉशन से हम बच सकते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम से। और आईवीएफ करने के बाद सारे एम्ब्रियोज फ्रीज कर दिए जाएंगे, उस साइकिल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बहुत सारी और चीजें होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, एल्ब्यूमिन का इन्फ्यूजन, स्टार्च का इन्फ्यूजन, और एंटागोनिस्ट इंजेक्शंस फॉर 5 days आफ्टर द पिकअप। इन सब चीजों को करने के बाद आप ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम से डेफिनेटली प्रिवेंशन पा सकते हैं, हमें क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, या डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा अगर है भी, अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं, तो मेरे नॉलेज में बच्चे की चाहत के आगे वो चींटी जैसा दर्द कोई मायना नहीं रखता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि जब मैं यंग जनरेशन को देखती हूँ कि टैटूज करवा के आते हैं, वो पेन कई गुना ज्यादा है बजाय कि आईवीएफ इंजेक्शंस की नीडल से डर के बैठना। तो जितना दर्द टैटू में होता है उससे तो कई गुना कम मैं समझती हूँ कि आईवीएफ इंजेक्शंस पे दर्द होता है। और इनके सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है, रिकॉम्बिनेंट और इंट्रामस्कुलर में रिजल्ट सेम है। डिस्कम्फर्ट माइल्ड थोड़ा सा इंट्रामस्कुलर में हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप ये जानकारी आईवीएफ इंजेक्शंस को लेकर आपके मन में क्लियर हो गई होगी, और आप आईवीएफ कराते वक्त इससे तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, और निसंकोच होकर अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं।